अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं प्रॉफ कॉर्नर के साथ एक बार फिर मैं वीडियो लेके आई हूँ। आज आपको ये जो नज़र आ रही है कैनवास फ्रेम कहलाते हैं। मैंने पूरा एक पैकेट लिया था जिसमें ये हर साइज़ के आए थे। तो फिर मैंने इन पे पेंटिंग की थी, क्योंकि वैसे हम पेंटिंग लेते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। तो मैंने सोचा मैं ख़ुद पेंटिंग करती हूँ, क्योंकि मेरी ड्राइंग तो अच्छी है, लोग कहते हैं। तो मेरी ड्राइंग तो अच्छी है, वैसे तारीफ़ खुद नहीं कह रही, लेकिन लोग कहते हैं मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी। और बाकी मैंने स्कूल में अपने ड्राइंग के पेपर्स बहुत बनाए बच्चों के। उस वक्त तो कंप्यूटराइज़ कुछ भी नहीं होता था हमारे बचपन में, तो मैं अपने से जो जूनियर बच्चे होते थे ना, मेरी क्लास का सिर्फ मेरी टीचर मुझसे नहीं बनवाती थी, बाकी पूरी स्कूल का जो ड्राइंग का पेपर होता था ना, मैं बनाती थी। मुझे मेरी टीचर ले जाती थी आगे ना ड्राइंग की मिस कि आप बनाएंगी, और सारी स्केचिंग मुझसे करवाती थी। जो भी पेपर में जैसे डायग्राम्स आती थी, पहले तो ये सब चीज़ें प्रिंट आउट नहीं मिलती थी, अब तो बहुत आसानी हो गई है आजकल टीचर्स के लिए। उस वक्त जिस टीचर की ड्राइंग अच्छी नहीं होती थी वो मुझे ले जाती थी आगे क्लास से कि आप बना के देंगी। तो मैं फ्री पीरियड में बैठ के यही काम करती थी अपने स्कूल में। और फिर 9-10 में जब मैं आई थी, तो बल्कि 9-10 में आने से पहले ही जब मैं 8 में थी, तो 9-10 के जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, वो आ जाते थे मेरे पास कि तुम ना हमारा जर्नल बना के दो, उसकी जितनी भी डायग्राम्स थे साइंस की, तो मैं वो बनाती थी। फिर इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, जब मैं 9 में खुद आई थी तो मुझे तो बहुत आसानी से अपनी डायग्राम्स बनाती थी, बल्कि मैंने पूरी क्लास का जर्नल बनाया था। हर किसी की डायग्राम मैंने बनाई थी। सिर्फ एक फ़िज़िकल बैलेंस मुझे आज तक बनाना नहीं आया, वो मुझसे नहीं बनता, वो मेरा किसी और ने बना के दिया था। बाकी पूरी क्लास की जो ड्राइंग थी ना, मैंने बना के दी थी। जब चेक होती थी ना, तो हमारी टीचर कहती थी अब मैं एक्सीलेंट और गुड नहीं दूँगी, क्योंकि बनाने वाली तो यही है, तो इसको मैं डायरेक्ट मुँह पे ही बोल दूँगी कि इसने बहुत अच्छी बनाई। बल्कि वो मना करती थी, आप क्यों सबकी आदतें ख़राब कर रही हैं, इनको खुद बनाने दें। लेकिन बस मुझसे मना नहीं होता था, कोई मुझसे कहता था तो मैं बना देती थी। ज़्यादातर तो मैंने अपनी क्लास के लड़कों की बहुत बनाई है, लड़कियों की तो फिर ड्राइंग अच्छी होती है। मेरी दोस्तों की तो बेहतर थी जो बना लेती थी, लेकिन लड़कों की अच्छी नहीं होती। तो मैंने पूरी क्लास के आई थिंक लड़कों की मैंने डायग्राम बना के लिए। जो मुश्किल डायग्राम्स होती थी वो मैं बनाती थी, बाकी वो जो आसान होती थी वो लोग खुद बना लेते थे। लेकिन वो कहते थे हमें एक एक्सीलेंट और वेल डन चाहिए, तो तुम बना दो। बाज़ मुझसे मेरी राइटिंग भी अच्छी थी, तो बाज़ मुझसे आके कहते थे कि हमें फ़लाँ चीज़ लिख दो, ताकि हमारी कॉपी में एक्सीलेंट और गुड आ जाए किसी तरीके से। क्योंकि लड़कियों की कॉपी में तो बहुत गुड और एक्सीलेंट होते हैं, लेकिन लड़कों को नहीं मिलते हैं ना, क्योंकि लड़कों की राइटिंग अच्छी नहीं होती। मेरी क्लास में एक लड़के की थी अच्छी राइटिंग, बहुत अच्छी राइटिंग थी उसकी, उसको तो मिलता था गुड एक्सीलेंट, लेकिन जो बाकी जो फर्स्ट सेकंड आते थे उनको नहीं मिलता था। तो वो अक्सर मेरे पास आते थे कि कोई चीज़ तुम अपनी हैंडराइटिंग में एक पेज कर दो काम का, ताकि हमें गुड और एक्सीलेंट मिल जाए। स्पेशली जब न्यू टीचर आती थी, उन्हें तो पता ही नहीं होता था ना कि किसकी राइटिंग कैसी है, तब करवाते थे ये काम मुझसे। खैर, ये तो स्कूल की बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की। वैसे तो देखिए मेरी पेंटिंग हो गई है। मैंने देखिए इसमें फ्लावर ड्रॉ किया है, रोज़ फ्लावर बनाया। फिर मैंने इसकी आउटलाइन की है, ये ग्लू गन आप लोग को नज़र आ रही है, उससे की उससे शेड भी दिया है। फिर जब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि ये फ्लावर कितना अच्छा बना है। और ये मैंने कैनवास शीट के ऊपर हमेशा एक्रिलिक पेंट्स यूज़ होते हैं, और मैंने पहले इस पे बेस कलर किया था वाइट। इस शीट के ऊपर पहले आपने वाइट एक्रिलिक पेंट फेर लेना है या बेस कलर फेर लेना है, फिर आपने ड्राइंग ड्रॉ करनी है पेंसिल से, कुछ भी आपने बनाना है, फिर आप ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद जो है आप कलरिंग करेंगे। कलरिंग के बाद आप चाहें तो ग्लू गन से आउटलाइन बना लें। मैंने तो बनाई थी, क्योंकि मुझे इस पर गोल्डन शेड देना था। अभी आप वीडियो में देखेंगे जब इसकी फ़ाइनल लुक आएगी, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। और ये बहुत आसान पेंटिंग है, आप भी ख़रीदें। ये फ्रेम्स इतने महंगे नहीं मिलते, एक साथ जो इनका पैकेट आता है ये सस्ता ही होता है, सिंगल लेंगे तो महंगे पड़ते हैं। इस तरह के से देखिए हमारी ये फ्लावर वाली पेंटिंग बन गई। क्योंकि पेंटिंग्स वॉल पे बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये मैंने अपने ड्राइंग रूम की वॉल पे बनाई है। ड्राइंग रूम समझ लें, लाउंज समझ लें, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो ड्राइंग रूम प्लस लाउंज मेरा एक ही है, क्योंकि जो हमारा मेन ड्राइंग रूम है वो नीचे है। और ये जो मेरी वीडियो है ना, ये काफ़ी मंथ्स पुरानी है। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, तब मैंने ये बनाई थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि इसकी वीडियो काफ़ी लंबी थी। एडिटिंग का सोच के ही मैं रह जाती थी, और ये पता नहीं 20 से 25 मिनट की एक वीडियो थी, एक पेंटिंग की। तो मैं इसको छेड़ ही नहीं रही थी, लेकिन अब मेरे मोबाइल पे मेमोरी फुल हो रही थी, तो मैंने सोचा आज इसको एडिट करके वहाँ से डिलीट कर दूँ, क्योंकि ये बहुत लोड ले रही थी मेरी मोबाइल में। तो आज मैंने इसको निकाला, वरना ये बहुत पुरानी वीडियो है मेरे ख्याल से इसको 4-5 महीने तो हो चुके होंगे। 5 महीने पुरानी मेरी वीडियो है, जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं की थी। मेरी गैलरी में मौजूद थी, बट मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था इसके लिए।
है, क्योंकि मैं कोई ना कोई और वीडियो डाल देती थी, ये नीचे मतलब अंदर थी। तो फिर मैंने आज सोचा कि इसको एडिट कर दूँ, क्यों ना मैं पेंटिंग ही सिखाऊँ आज आप लोगों को अपने DIY में। और इस तरीके से आप लोग ईद के लिए अपने घर की तैयारी कर सकते हैं, अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। कम बजट के साथ भी आप अपने ड्राइंग रूम को बहुत अच्छा लग्जरी लुक दे सकते हैं। आपने कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करनी है, आप पिंटरेस्ट से आइडिया लेने हैं, आप नेट से लेने हैं, ज़रूरी नहीं आप मेरी तरह फ्लावर बनाएं। मैंने तो ये खुद से ही फ्लावर बनाने मैंने कहीं से भी नहीं देखा, क्योंकि ज़ाहिर है बचपन से मैं ड्राइंग करती आ रही हूँ, तो मुझे फ्लावर तो बनाना आता ही था बचपन से। तो मैंने अपने ही माइंड से बस अपनी जो ड्राइंग की थी। अब मैंने जो सेकंड पेंटिंग की थी उसमें बस मैंने ऐसे ही लाइन ड्रॉ करके और इस पे मल्टी कलर्स जो कर दिए थे, क्योंकि मुझे ये 5 पेंटिंग थी डिफरेंट साइज़ की, इनको बनाना था। तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम में पेंटिंग कर रही थी इस तरह किसी फ्रेम पे। कॉपी और जर्नल की बात और होती है, मैंने हमेशा स्केचिंग की है। जो जर्नल होते हैं हम लोग को पता है उसमें कलरिंग नहीं होती, और जो मैं स्कूल के पेपर बनाती थी उसमें भी ज़ाहिर है मैं स्केचिंग ही करती थी, कलरिंग तो बच्चे खुद करते थे ना। तो मुझे कलरिंग की इतनी आदत नहीं, मैंने स्केचिंग बहुत की है। स्केच, और मुझे वैसे भी बहुत शौक है कि मैं स्केच बनाना सीखूँ, जैसे लोग इंसानों के स्केच बनाते हैं। मुझे शुरू से बहुत शौक है, लेकिन मुझे कभी किसी ने सीख लिया नहीं। सब कहते हैं इस्लाम में मना है, पता नहीं, मैंने कभी ये सवाल किया नहीं किसी उलमा से। मैं पूछूंगी कि अगर मना है तो फिर नहीं सीखूंगी, लेकिन अगर मना नहीं है तो मैं सीखूंगी। मेरा बड़ा शौक है कि मैं स्केचिंग सीखूं, मैं लोगों की तस्वीर ड्रॉ कर सकूं, मतलब बंदा सामने बैठा हो और मैं उसको देख के ड्रॉ कर लूँ। मेरा बड़ा शौक है कि मैं ये चीज़ करूँ, क्योंकि वैसे तो मेरी ड्राइंग अच्छी है, लेकिन मुझे स्केचिंग का बड़ा शौक है। क्योंकि मैं मेहंदी भी लगाती हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी है तो मैं मेहंदी भी सीधे लगा लेती हूँ। मेहंदी मैं 7th क्लास से लगा रही हूँ अपनी स्कूल लाइफ से, और मैंने ब्राइडल्स की भी मेहंदी लगाई है। फैमिली ब्राइड्स थी मेरी सारी, तो मैंने किसी से भी कभी पैसे नहीं लिए, फ्री में लगाई है। और वो भी ये होता था कि लास्ट में किसी की मेहंदी वाली गायब हो जाती थी, तो वो मुझे कॉल करती थी कि हमारी बेटी का कल निकाह है, हमारी बेटी की कल शादी, मेहंदी वाली ने धोखा दे दिया तो तुम आके लगा दो। तो मैंने कभी भी मना नहीं किया किसी को भी, मुझसे मना नहीं होता, क्योंकि मुझे ये होता है कि हम किसी की मुश्किल में मदद करेंगे तो फिर अल्लाह ताला भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और मैंने तो फिर उन कंडीशंस में मेहंदी लगाई है जिन कंडीशन में लड़कियां बेड रेस्ट होता है, हिलती भी नहीं है, मतलब मैंने अपने बच्चों की दफ़ा में लगाई है। तो मुझे अच्छा लगता है दूसरों के काम आना, दूसरों की मदद करना। तो कहने का बस यही मकसद है कि आप जो है ये छोटे मोटे स्किल्स सीखें। आजकल तो यूट्यूब पे हर चीज़ आप लोग सीख सकते हैं यूट्यूब से। मैंने जो रेज़न का वर्क है मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। मेरी भांजी ने सीखा था प्रॉपर्ली जो है फ़िज़िकल क्लासेस लेके, लेकिन मैंने जो है यूट्यूब से सीखा। फिर जब मैंने सीख लिया तो मैंने उससे डिस्कस किया, कुछ चीज़ें फिर उसने मुझे बताई जो मुझे कन्फ्यूजन क्रिएट करनी थी, और बाकी खुद मैंने फिर किया, क्योंकि उसने तो बीच में छोड़ ही दिया, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री चली गई, उसका वीज़ा लग गया, क्योंकि वो मैरिड थी। जब तक उसका वीज़ा नहीं आया था तो उसने टाइम पास करने के लिए मतलब सीखा था, कोर्सेज़ किए थे, उसको मैंने देखा था। फिर मैंने नेट पर सर्च किया कि रेज़न करते कैसे हैं। मतलब मैंने जितना अपना होम बिज़नेस स्टार्ट किया ना, मैंने सब यूट्यूब से देख देख के सीखा है और स्टार्ट किया है। और अल्लाह का शुक्र है मुझे ऑर्डर भी मिल रहे हैं, ऑर्डर आ भी नहीं है, लोगों को मेरा काम पसंद भी आ रहा है। तो इसी तरह ख़वातीन को चाहिए कि घर में वो फ्री ना बैठें, वो कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ रिज़्क़ हलाल के लिए एफ़र्ट्स करें। अपना फेसलेस चैनल बनाएं। अब ज़रूरी नहीं है कि आएँ चैनल पे और आके जो है आप इस तरह का कोई गलत काम करें। आप अपने सिर्फ स्किल्स से लोगों को कुछ ना कुछ सिखाएं। इस तरह के चैनल बहुत देर में ग्रो होते हैं, मुझे भी पता है, क्योंकि मेरे चैनल को भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ते, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते मेरी वीडियो देखने के बाद। एक रिक्वेस्ट हर वीडियो में कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मेहनत तो बहुत होती है, हर वीडियो में होती है, क्योंकि टाइम निकाल के वीडियो बनाना अलग चीज़ है। वैसे नॉर्मली मैं ये घर में काम करती रहती हूँ, घर की चीज़ें डेकोरेट करना, पुरानी चीज़ों को सही करना, तो इसीलिए फिर मैंने चैनल बना लिया था, क्योंकि मैं नॉर्मली ये काम करती हूँ। मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि जब मैं चैनल बनाने के लिए सोच रही थी, एक किड्स का चैनल तो मेरा है ही ऑलरेडी, तो मैं जब चैनल बनाने के लिए सोच रही थी ना कि अम्मी मुझे कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिल रहा जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, तो फिर मेरी अम्मी ने कहा तुम वो वाला चैनल बनाओ जिस तरह तुम घर में पुरानी चीज़ों से जुगाड़ लगा लगा के चीज़ें सही करती रहती हो, बैठी ये काम करती रहती हो, तो तुम ऐसी वीडियो अपलोड करो। ऐसी वीडियो तो लोगों के काम भी आएंगी और लोग देखते भी हैं। तो फिर मुझे उस वक्त समझ में आया कि हाँ ऐसा चैनल हो सकता है। फिर मैंने नेट पर सर्च किया तो फिर मुझे मिले कि इस तरह का कंटेंट लोग पसंद करते हैं, और ख़वातीन को तो बहुत ज़रूरत होती है, जो घर बैठे ख़वातीन होती हैं, ख़ासकर जो इस तरह की क्रिएटिव माइंड होती है ना, जो मेरी तरह होती हैं, इस तरह की जो ख़वातीन होती हैं, उन्हें बड़ा शौक होता है। मैं भी रात को ये सब कुछ सर्च कर रही होती हूँ कि कम बजट में क्या चीज़ मैं बना सकती हूँ। वैसे तो मेरा अपना दिमाग भी माशाल्लाह बहुत चलता है इन कामों में, कि मैं अगर एक दफ़ा मार्केट से गुजरूँ और मैं वहाँ देखूँ कि ये चीज़ बहुत महंगी है, तो फिर मैं इसको ऑल्टरनेट सोचती हूँ कि मैं इसको कम बजट में कैसे बना सकती हूँ। तो और बाकी फिर मैं अल्लाह का शुक्र है फ़ैशन डिज़ाइनिंग का भी मुझे बड़ा शौक है। फ़ैशन डिज़ाइनिंग मैंने बहुत की है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरा टेलर मुझसे भी सवाल करता था
कि भाभी आप फैशन डिज़ाइनर है। मैंने कहा नहीं। तो वो कहता था आप जो सूट में पूरा बाकायदा स्केच बना के देती थी, मैं टेलर के पास तो जाती नहीं थी, कभी कभी जाती थी जब कभी उसको कुछ समझ में नहीं आता था, वरना मेरी सास के थ्रू स्केच बनाती थी ड्रेस का और उसमें कलरिंग करके भेजती थी और एक एक चीज़ को लिख के भेजती थी कि यहाँ पे क्या सिलाई होनी है, कैसे होनी है, यहाँ पे किसी। तो मुझसे बोलता था ये बिल्कुल डिज़ाइनर करते हैं इस तरह का काम जैसा आप मुझे भेजती हैं ना। और मैंने भी शादी के कपड़ों के लिए भी ऐसे ही कपड़े करके दिए थे, तो वहाँ पे भी टेलर का ये सवाल था। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी ड्राइंग अच्छी है, मैं फ़ैशन डिज़ाइनर नहीं हूँ। मुझे उसको वाकई नहीं पता था कि फ़ैशन डिज़ाइनर स्केच करते हैं। फिर पता चला कि हाँ भाई फ़ैशन डिज़ाइनर स्केच करते हैं। फिर मेरी बाजी भी इसी का काम करती हैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का, उनको तो माशाल्लाह से 8 साल हो गए। उनके पास तो माशाल्लाह बहुत ऑर्डर आते हैं, बाहर का काम करती हैं, गरारे बनाती हैं, वो शादियों के लिए पूरे बारात की पूरी थीम जो है वो बना के देती हैं लोगों को। तो इस तरीके से ख़वातीन को चाहिए घर बैठे कुछ ना कुछ करती रहें। ये देखिए मैंने ये लीफ ड्रॉ किया था आप लोगों के सामने ही है, आप सिर्फ मेरी ड्राइंग देखते रहें और बातें सुनते रहें। लीफ ड्रॉ किया था, उसके बाद ग्रीन कलर नज़र नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इसमें हल्का सा वाइट कलर मिक्स करके किया, सिल्वर वाइट था मेरा, ताकि ये लीफ नज़र आए। और सिल्वर से ही मैंने इस पर शेड दिया था क्योंकि नज़र नहीं आ रहा था, गोल्डन सिल्वर दोनों को मिला के मैंने शेड दिया था। तो इस तरह देखिए हमारी ये सारी पेंटिंग्स बन गई हैं। और बनाते वक्त तो टाइम लगेगा, ज़ाहिर है हर चीज़ को ड्राई होने में भी टाइम लगता है, पूरा एक दिन लगा था इसको सूखने में, तो टाइम 24 घंटे तो आपके लगने इस पेंटिंग पे। लेकिन ईद के लिए अपने घर को डेकोर करें इस तरह की पेंटिंग से। और इस तरह की कराची से अगर आप हैं तो आपको मीमन फाउंडेशन के सामने से ये मिल जाएंगे कैनवास शीट के फ्रेम, जो कि बहुत सस्ते हैं। ये देखिए फाइनल लुक है। और ये मैंने जो है वॉल पे लगा दिया था। ये हमारी वुडन वॉल है, हमने पार्टीशन बीच में बनाया था उसकी थी, और ये मैंने उस पर लगाया था क्योंकि मुझे वॉल अच्छी नहीं लग रही थी। उम्मीद है आप लोग मेरी बातों से बोर नहीं होंगे। जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।